नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना सीखेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन लिए हैं, जिस क्वेश्चन बोला है बिंदु 4,5 और 3,2 के बीच की दूरी निकालिए। तो इस प्रकार से आपको एक रेखा पार लेना है। एक बिंदु यहाँ पे है और दूसरा बिंदु यहाँ पे है। तो इस बिंदु का अगर आप नाम देना चाहते हैं तो ए नाम दे सकते हैं। तो इसको हम लोग ए बिंदु मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 4,5 और ये आपका बी बिंदु हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3,2। ठीक ना। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये दिल्ली है और ये आपका मुंबई है ना। और इन दोनों बिंदु के बीच में हमको दूरी निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, और जो हमने माना है इसको लिख लेंगे, है ना, कि माना ए बिंदु जो है आपका 4,5 है, बी बिंदु जो है आपका 3,2 है। नीचे से आपको लिखना है, यहाँ आपको लिखना है x1। ठीक ना। x1 क्या हो जाएगा, देखिए ये x1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 4 और x2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग y1 निकालेंगे। y1 आपका क्या हो जाएगा 5 और y2 आपका क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब हम लोग आसानी से दूरी का सूत्र बैठा के हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, दूरी का जो सूत्र होता है बाबू, आपका होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या होता है होल स्क्वायर। या आप ऐसे लगा सकते हैं, x2 माइनस x1 का भी होल स्क्वायर हो जाता है फार्मूला, प्लस के y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर होता है। जो आपको सुविधा है वैसे आप कर सकते हैं। ठीक ना। अब हम इनमें मान रखेंगे एक एक करके। x1 का मान आपका 4 है तो 4 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। x2 का मान आपका 3 है तो इसमें से 3 घट जाएगा। ठीक ना। प्लस y1 का मान आपका 5 है तो यहाँ पर रखेंगे 5 और आपका क्या घट जाएगा y2 2 घट जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस प्रकार से हम कर लेंगे, फिर रूट करेंगे। 4 में से 3 घटेगा, कितना आएगा बाबू 1, प्लस है तो प्लस। अब 5 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा 3। तो इनका रूट अंदर कितना हो जाएगा 4। 4 का वर्ग क्या आएगा बाबू 2, यहाँ पे मात्रक लिख लेंगे, है ना। दूरी का जो SI होता है उसका क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। और ये आपका जो हो गया बाबू आपका राइट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न भी जो है बाबू आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दो बिंदु दिए गए हैं, ये मान सकते हैं ये ए बिंदु है और ये आपका बी बिंदु है ना। आप चाहें तो पी और क्यू भी मान सकते हैं या आप नहीं भी मान सकते, उससे कोई फ़र्क नहीं है। तो पहला बिंदु क्या है आपका 5, -8 और दूसरा बिंदु क्या है आपका -7, -3 दिया है। अब देखिए, पहला बिंदु में ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका x2 और ये क्या हो जाएगा आपका बाबू, तो ये हो जाएगा y2। तो आपको क्या करना है, दूरी निकालना है। ठीक ना। तो हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं दूरी बराबर दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस के y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक ना। और एक एक करके इसमें मान देकर रख दीजिए। तो x1 का मान आपका क्या है, तो 5 है तो 5, घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह। x2 का मान आपका माइनस के साथ है, तो देखिए माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा है ना, प्लस के साथ हो जाएगा। ठीक, प्लस है तो प्लस। y1 का मान है आपका -8, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। y2 का मान क्या है आपका -3 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना। ठीक, चलिए 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। ठीक ना। यहाँ पे होल स्क्वायर हम लोग छोड़ दिए हैं, तो 7, 5, 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -8 में से अगर -8 में अगर प्लस के 3 जोड़िएगा तो -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, इस प्रकार से। ठीक, चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, 12 को 2 बार गुना करेंगे तो 144, -5 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 25,
दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये आपका आ जाएगा 169, है ना। 169 का वर्ग कितना होता है बाबू, आपका 13 होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, मात्रा लिख देंगे और ये आपका आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलिए तीसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और तीसरा प्रश्न जो है आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपकी बोर्ड परीक्षा में। इसी प्रकार से 2 बिंदु दिए गए हैं, यहाँ पे मान सकते हैं 1 बिंदु दिया है और यहाँ पे दूसरा बिंदु दिया है। तो पहला बिंदु जो दिया है आपका a, b है और दूसरा बिंदु जो है माइनस के a, माइनस के b है। तो अभी हमको बताया आपको कि ये जो होता है बाबू आपका x1 होता है और ये आपका y1 होता है, ये आपका x2 होता है और ये आपका y2 होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब इन दोनों बिंदु के बीच में दूरी निकालना है, तो लिख लेंगे हम लोग इसीलिए दूरी बराबर, ठीक ना। दूरी का सूत्र अभी हम आपको बताएं क्या होता है। इसका सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस के y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक ना। चलिए, तो x1 का जो मान है आपका a है, यहाँ पे x2 माइनस x2 का होल स्क्वायर दिया है, तो x1 का मान आपका 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे a, माइनस है तो माइनस, ठीक ना। अब x2 का मान दिया है प्लस, है ना, सॉरी माइनस का a दिया है। तो देखिए माइनस यहाँ भी है और माइनस के यहाँ भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का a हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान दिया है आपका b, माइनस है तो माइनस, y2 का मान दिया है माइनस की b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का b और फिर इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग रूट लगाएंगे, a और a को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a, फिर 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। b को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बाबू आपका 2b का होल स्क्वायर, ठीक ना। चलिए, दोनों को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4a स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर। तो ये आपको इस सवाल में आपको देखने से मिलेगा कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है ना। तो 4 अगर हम कॉमा ले लें तो इसमें क्या बचेगा, तो इसमें बचेगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ठीक ना। चलिए, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, देखिए 4 का वर्ग क्या आ जाएगा, तो देखिए अगर रूट के अंदर अगर 4 है तो 4 का वर्ग क्या आता है आपका 2 आता है ना। तो रूट में क्या बच जाएगा, तो आपके रूट में बच जाएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, यही बचेगा और यही आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग आंसर। तो आई होप कि ये प्रश्न सभी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से हम वीडियो बनाते रहते हैं। आप अगर चाहें तो आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो आप सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।